नमस्कार, फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि जोशी। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के सबसे बड़े सिंडिकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। रायगढ़ पुलिस की इस ऐतिहासिक कार्रवाई में करोड़ों की ब्लैक मनी, हवाला नेटवर्क और संगठित आर्थिक अपराध का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में करण चौधरी, पुष्कर अग्रवाल और सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 1,02,81,300 रुपए नकद, नोट गिनने की मशीन, 4 मोबाइल फोन और कई अहम वित्तीय दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दरअसल 26 अप्रैल को साइबर सेल, कोतवाली और घरघोड़ा पुलिस की संयुक्त टीम ने IPL सट्टा नेटवर्क पर छापेमारी की थी। जांच के दौरान मोबाइल चैट, UPI ट्रांजैक्शन और डिजिटल रिकॉर्ड से करोड़ों के अवैध लेन-देन का खुलासा हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे से कमाई गई रकम को हवाला नेटवर्क और कारोबारियों के जरिए वाइट करने का काम कर रहे थे। रायगढ़ से लेकर रायपुर, सक्ती, बिलासपुर और दिल्ली तक इस नेटवर्क के तार जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस ने कृष्णा प्राइड टावर स्थित फ्लैट पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकदी बरामद की। जांच में ये भी पता चला कि आरोपी अपने खातों की जगह कर्मचारियों और परिचितों के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते थे ताकि पुलिस से बच सके। SSP शशि मोहन सिंह ने साफ कहा है कि रायगढ़ में सट्टा, हवाला, ब्लैक मनी और संगठित अपराध से जुड़े किसी भी नेटवर्क को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी जसमीत सिंह बग्गा उर्फ गुड्डा सरदार की तलाश में जुटी हुई है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़ी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। उसके तहत रायगढ़ पुलिस के द्वारा लगातार जुए सट्टे के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में विगत दिनों घरघोड़ा थाने में 4 आरोपियों को और कोतवाली में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। और उनकी गिरफ्तारी के दौरान ही उनके पूछताछ में ये बात सामने आई थी कि यहाँ का एक प्रमुख खाईवाल करण चौधरी उर्फ करण अग्रवाल और जसमीत बग्गा उर्फ गुड्डा सरदार, इन लोगों का नाम भी FIR में खोला गया। और विवेचना के दौरान में जब विवेचना की जा रही थी तो इनके वित्तीय लेन देन और डिजिटल एविडेंसेस के आधार पर मामले की आगे विवेचना में ये बात तय हुई कि करण अग्रवाल ही संपूर्ण गिरोह को संचालित करता है और इसलिए इस मामले में संगठित अपराध की धारा भी जोड़ी गई है। और अंततः करण अग्रवाल चक्रधर नगर से कल इसे हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया। पूछताछ में इसके विवेचना के दौरान जो मेमोरेंडम कथन दिया, उस कथन के आधार पर कल रेड की कार्रवाई की गई, जहां पर 1,02,00,000 रुपया नगद बरामद किया गया, जहां पर नोट गिनने की मशीन और 4 मोबाइल भी। 2 व्यक्ति पिता पुत्र पुष्कर और सुनील अग्रवाल को भी हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया। और उससे यह तय हुआ कि करण अग्रवाल के अलावा अन्य भी जो यहाँ आसपास के खाईवाली करने वाले क्रिकेट सट्टा के सटोरिये हैं, उनके पैसों का अवैध तरीके से हवाला जैसे चैनल का उपयोग करते हुए पैसा का लेन देन किया जाता था। और ये जो संगठित गिरोह है कई बार किसी मेडिकल स्टोर या किसी पेट्रोल पंप के माध्यम से व्यक्ति का लेन देन करता था। आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है। विवेचना जारी है। इन आरोपियों को छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4(7) के तहत मामला पंजीबद्ध करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। क्या करण अग्रवाल के पहले भी पुराना अपराध भी है? करण अग्रवाल का पुराना कई मामले जुआ सट्टा का पूर्व में भी रायगढ़ पुलिस के द्वारा इसके खिलाफ कायम किया गया था और आत्महत्या के दुष्प्रण के मामले में भी ये जेल में रहा है। तो इसका एक पुराना रिकॉर्ड है और अभी इस बार भी इसमें गिरफ्तारी की गई है। इसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य और सबूत है, उसी के आधार पर गिरफ्तारी। करण अग्रवाल ने तो वीडियो जारी किया था, उसमें ये बोला था कि आपसे उसकी फोन पे बात हुई। हाँ, बात किया था। क्या फोन में उसने फोन पर मुझे अपनी बेगुनाही की बात कर रहा था कि सर मेरा तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो मैंने उससे तब भी कहा था कि अगर तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो निश्चित रूप से तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। और पुलिस ने अगर कोई कार्रवाई की है तो निश्चित रूप से पुलिस के पास सबूत होंगे, क्योंकि मामले को न्यायालय में लेंगे। सर, पाक साहब अपने आप को बता रहा था, तो अभी इसके इन्वॉल्वमेंट के किस प्रकार के? देखिए, आरोपी क्या बोलता है ये हमारे जांच का विषय नहीं है। हम तो तथ्यों के आधार पर पुलिस के पास इसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है कि ये क्रिकेट खेलता भी था, खिलवाता भी था, और चूंकि ये बहुत शातिराना अंदाज में काम करता था, इसीलिए इसको लगता था कि पुलिस उन सब चीजों को नहीं ला पाएगी सामने। लेकिन हमारी विवेचना में साइबर की टीम और हमारे थानों की टीम ने बहुत ही अच्छा विवेचना किया CSP मयंक मिश्रा के नेतृत्व में, और उन्होंने इन सारी चीजों को सामने लेके आया। निश्चित रूप से न्यायालय के सामने सारे सबूत रखेंगे। निश्चित रूप से इनकम टैक्स को भी कवर किया जाएगा। रायगढ़ पुलिस का शुरू से मैसेज रहा है या तो रायगढ़ पुलिस
क्या इसमें अपराधियों के मन में दहशत बैठ रही है? देखिए, ये तो आप लोग बेहतर बता पाएंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जुआ, सट्टा, शराब, अवैध नशीली गोलियां, कबाड़, इस तरह की कोई भी अवैध गतिविधियां हैं, इसके लिए रायगढ़ पुलिस प्रतिबद्ध है इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और मैंने आप लोग से तब भी आग्रह किया था कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को, जनता को और हमारे अपने चैनल के अलावा कहीं से भी हमें सूचना मिलेगी तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई सर, जिले में बड़ी कार्रवाई निश्चित रूप से जो इसमें हमारे गस्टेड ऑफिसर काम किए हैं उनको हम प्रशंसा पत्र भी देंगे और जो अधिकारी इसमें काम किए हैं उनको नगद इनाम भी देंगे।